तो दोस्तों, एजुकेशन विद रिसर्च में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कल प्लांट्स के कुछ पोर्शन बच गए थे, उसका रिवीजन आपको कराते हैं। ठीक है, इसमें एक्चुअली हम आपसे बात करेंगे पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स का, जो कि होमोलोगस होता है सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्टिब्रेट्स का। ठीक है, वर्टिब्रेट्स हम लोग हैं। ठीक है, तो वर्टिब्रेट्स हैं हम लोग। वर्टिब्रेट्स का क्या फीचर्स है? यहाँ पे इसका जो है बैकबोन होता है, बैकबोन। ठीक है, हमारा और आपका बैकबोन है ना, तो बैकबोन जो है ये आपको वर्टिब्रेट्स है। ठीक है, तो अगर साधारण शब्दों में समझें तो बैकबोन क्या होता है? हमारे माँ और बाप वो क्या है? हमारे बैकबोन। अगर वो ना रहे तो हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक तरह से उसको वर्टिब्रेट समझ लीजिए वैसे है। बैकबोन जो आपके बॉडी के पोस्चर को जो अच्छा से रखता है वो बैकबोन का काम। ठीक है, तो आपकी पोस्चर को मेंटेन करने में आपका बैकबोन मदद करता है। ठीक है, तो याद रखना है कि जो पॉइजनस ग्लैंड्स होता है स्नेक्स के अंतर्गत, ठीक है, वो आपको होमोलोगस है सैलिवरी ग्लैंड जो वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत है उसे। तो एक तरह से उसकी सैलिवा है, जैसे हम लोग के वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत सैलिवा पाया जाता है, जो आपको खाना पचाने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि एसिडिक इन नेचर होता है, तो आपका पहला जो खाना होता है वो एसिड में घुलता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो चीजें अलग होती है। तो स्नेक्स के वेनम्स होते हैं वो आपको रिफाइंड फॉर्म से, तो ये जो मैं पूछ दूं कि एक बात बताइए कि ये जो स्नेक्स वेनम है, ठीक है, स्नेक्स का जो वेनम है वो आपको कैसा मिलेगा? स्नेक्स का वेनम जो है वो आपको सैलिवा का रिफाइंड फॉर्म है। ठीक है, जैसे रिफाइंड ऑयल खाते हो ना दोस्त, ठीक है, उसी तरह से रिफाइंड है, रिफाइंड फॉर्म्स ऑफ इट्स सैलिवा। ठीक है, तो अपने प्रोटेक्शन में जो है वो इसका इस्तेमाल स्नेक वेनम करता है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपको। तो पॉइजनस ग्लैंड्स के बारे में हमने बात कर ली। पॉइजन ग्लैंड जो स्नेक्स का होता है जिसको वेनम कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड होता है वर्टिब्रेट के जैसा। पॉइजनस जो फंगस होता है, पॉइजनस फंगस ऑफ स्नेक्स आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, फैंग्स बोलते हैं उसको। ठीक है, फैंग्स। ठीक है, मतलब जो फन फैलाता है ना, फैंग्स। फन, फन किसका? आपको स्नेक्स का। ठीक है, तो वो क्या है? वो स्नेक्स का जो होगा वो मैक्सिलरी टीथ है, उसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी टीथ। ठीक है, मैक्सिलरी हम लोग की दांतें होती हैं उसका, लेकिन उसको मतलब मसल्स जैसा होता है, लेकिन उसको हम मैक्सिलरी टीथ कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्चुअली रैंडम मैंने आपसे इससे बात कर लिया। अब हम बात करेंगे लिथोफाइट्स के बारे में। लिथोफाइट्स के बारे में, ये लिथोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बेसिकली एक्चुअली मैं प्लांट्स के बारे में जहाँ से मैं छोड़ दिया था तो उसके बात करते हैं। तो लिथोफाइट्स जो होता है प्लांट, वो होता है जो कि रॉक्स पे, ठीक है, ग्रो करता है। तो दैट इज कॉल्ड ग्रो ऑन रॉक्स। ठीक है, पहाड़ों पत्थरों पे जो है रुक आ जाते हैं। जीवन, जीवन हर जगह है दोस्तों, जीवन कहाँ नहीं है? जीवन हर जगह है, रॉक्स में भी है। ठीक है, तो वहाँ पे लिथोफाइट्स, उस प्लांट्स को हम लिथोफाइट्स कहते हैं। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे इपीपेट्रिक प्लांट्स का, इपीलिथिक प्लांट्स वगैरह इसके अंतर्गत आते हैं। एक होता है पीचर प्लांट, PITCHER, जिसको अब ये एक्चुअली कार्निवोरस होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इंसेक्टिवोरस होता है। तो याद रखना है कि पीचर प्लांट इज कॉल्ड एज कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस। ये न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए क्या करेगा? अपने जाल में जो है वो इंसेक्ट्स को फंसा लेता है, इंसेक्ट को किल कर देता है। तो ये जो है पीचर प्लांट्स होते हैं, हाईली मॉडिफाइड लीव्स होते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ पीचर दैट एक्ट्स एज ए पिटफॉल ट्रैप्स इन द प्रे। तो इसकी जो पत्तियां होती है ना वो चौड़ी होंगी। ठीक है, काफी चौड़ी जो है, मतलब वाइड वाइड होगा इसकी पत्ती, बड़ी होगी। ठीक है, मतलब बिग साइज का होगा पत्तियां। ठीक है, बिग साइज की होगी, और ये जो है क्या करेगा? अपने अंदर जो है इंसेक्ट्स को संभालेगा। ठीक है, प्रे को अपना ट्रैप में फंसा लेगा और उससे जो है अपना न्यूट्रिएंट्स पूरा करता है। अब अगर आपको प्लांट्स के मियोसिस के बारे में समझना है, ठीक है, उसका अध्ययन करना है, तो सबसे उसका जो बेस्ट पार्ट है वो उसके एंथर्स को समझना है। ठीक है, तो एंथर्स को अगर आप स्टडी करते हैं, ठीक है, उस पर रिसर्च करते हैं, तो आपको जो है उसकी मियोसिस के बारे में आपको पता चल जाएगा।
जो पॉलिनेशंस है, पॉलिनेशंस क्या है, परागकण, ठीक है, ये आपको पॉलन ग्रेन से होता है, ठीक है, जो पढ़ते हैं, जो आपको बीज जो है उसको स्प्रेड करने में फैलाता है। तो पॉलिनेशंस के दौरान, पॉलिनेशंस जो होता है वो मियोसिस के बाद ही होता है। अब पढ़े होंगे ना मिटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है, तो प्लांट ये तो जो है प्लांट्स के अंतर्गत मियोसिस होता है और ये पॉलिनेशंस का एक फॉर्म है। अब पॉलिनेशंस क्या है, एक इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, इमेच्योर मतलब वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, अधूरी अवस्था में है, ठीक है, तो ये पॉलिनेशंस वो परागकण है जो कि इमेच्योर मेल है, गैमेटोफाइट है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टेमेंस क्या है, मेल है या फीमेल है। तो स्टेमेंस जो है वो मेल जेनिटल का फॉर्म है, याद रखना है कि अक्सर अक्सर पूछा जाता है कि स्टेमेन क्या है। तो स्टेमेन जो है वो आपको फीमेल जेनिटल का पार्ट है, फीमेल जेनिटल, ठीक है, फीमेल जेनिटल का पार्ट होगा, ठीक है, फीमेल जेनिटल पार्ट से स्टेमेन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्टेमेन क्या होता है, ठीक है, तो ये आपको फीमेल जेनिटल का पार्ट है स्टेमेन। कार्पेल, जो कि कार्पेल क्या होता है, एक बॉर्न फीमेल होता है, और एंथर क्या होता है, वो मेल होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़े होंगे ना, तो यहाँ पे जो एंथर हुआ है ना वो मेल पार्ट है। स्टेमेंस जो है यहाँ पे उसके अंतर्गत जो आता है वो मेल जेनिटल का पार्ट है, और कार्पेल जो होता है वो एक बॉल फीमेल है, ठीक है, ये एग है जो कि फीमेल से जन्म होता है इसका, कार्पेल का। अब हम बात करते हैं एलोवेरा। एलोवेरा है ना, बाबा रामदेव जी जो है काफी एलोवेरा का जो है एक ब्यूटिशियस प्रोडक्ट के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है, और यहाँ पे अच्छा एंजियोस्पर्म्स है। बात करते हैं ईस्ट, आपके ब्रेड्स वगैरह में ईस्ट डाले जाते हैं, ठीक है, YEAST ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो है इसको अब डाला जाता है आपको ब्रेड वगैरह में, ठीक है, तो ये एक्चुअली ब्रेड में डाला जाता है, और ये जो है आपको फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है। जब भी कोई चीज का फर्मेंटेशन होगा तो मान के चलिए कि उसमें जो है आपको C2H5OH ए का निर्माण हुआ, ठीक है, C2H5OH, जो जिसको हम इथाइल अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। जैसे बैम्बू स्टेम्स है उसका जो है आपको वो फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर उसको जो है मतलब इस्तेमाल करते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोग, ठीक है, तो उसमें एक बदबूदार बदबू नीचे आती है, लोगों जो नहीं यूज करते हैं उनको जो है उनसे दिक्कत होती है। बात करते हैं पीचर प्लांट का। पीचर प्लांट्स जैसे एग्जांपल ये जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उसमें एग्जांपल के तौर पे याद रखिए नेपेंथिस, ठीक है, ये एक्चुअली ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये आपको सिंथेसाइज करते हैं फूड्स को बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो सिंथेसाइज करेगा फूड्स को उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब खुद का खाना खुद बनाएगा वो। तो पीचर प्लांट नेफेंथिस है जो ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत आते हैं। नेफेंथिस खासियाना, ये पीचर प्लांट्स हैं जो कि गारो, खासी और जयंतिया हिल्स रीजन में मेघालय के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली कई बार ज्योग्राफी के अंतर्गत पूछता है कि गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है, तो मेघालय के अंतर्गत है, तो इसका सीक्वेंस भी आपसे जो है पूछ लिया जाएगा, गारो, खासी और जयंतिया का, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स में आपको जो है नेपेंथिस खासियाना जो है एक प्लांट है जो पाया जाता है, जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आता है टर्मेरिक। टर्मेरिक जिसको हम हल्दी कहते हैं, ये आपको स्टेम, प्लांट्स के स्टेम से पाए जाते हैं, ठीक है, प्लांट्स के स्टेम से आपको क्या पाए जाएंगे, टर्मेरिक पाए जाएंगे, ठीक है, और कुरुकुमा लौंगा भी इसको कहा जाता है, ठीक है, कुरुकुमा लौंगा भी कहा जाता है। ये जो मेंबर है टर्मरिक वो आपको कुरुकुमा बोटेनिकल एक ग्रुप है, उसी से उसी के ग्रुप का है, ठीक है, तो कुरुकुमा बोटेनिकल ग्रुप है, उसी का एक ग्रुप है टर्मरिक, और ये आपको स्टेम्स होता है जो कि प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। नट फ्रूट्स की बात करें, नट फ्रूट्स यूनिलोकुलर होगा, मतलब इसमें एक सीड्स होगा, ठीक है, जैसे नट फ्रूट्स के अंतर्गत आप मान लीजिए डेट्स खा लीजिए, उसमें एक ही सीड्स होता है, दो सीड तो नहीं होता। एलमंड्स एक सीड्स होता है, ठीक है, तो ये सब सब यूनिलोकुलर है, मतलब वन सीडेड है, तो इसको हम नट फ्रूट्स भी कहते हैं, बोलते हैं ना नट्स खाते हैं, तो नट फ्रूट्स ये है जिसमें एक सीड्स होगा, ठीक है, पिकासो पिस्ता है तो उसमें एक सीड्स होता है। लीची है दैट कम्स अंडर द नट कैटेगरी, ठीक है, तो लीची जो बिहार सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है लीची, ठीक है,
लीची जो है बिहार, इसमें मुजफ्फरपुर जिला जो है काफ़ी अग्रणी भूमिका में है, और लीची का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर जो है बिहार ही है। ठीक है, तो लीची जो है ये आपको नट कैटेगरी में आता है, तो ये ध्यान रखना है, लीची नट कैटेगरी में है। ओपियम्स के बारे में पहले बता दिया था, जिसका बोटेनिकल नाम है पैपुगर सिम्नोफेरम। ठीक है, ये आपको सोमनोफेरम इसका ये नाम है ओपियम का। ठीक है, ये आपको नशा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी क्या है? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इफ ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इफ एंड्रोसियम्स एंड गाइनोसियम्स मैच्योर्स आर एट डिफरेंट टाइम। तो डाइकोगेमी का निर्माण कब होगा? देखिए इसको समझिए, डाइकोगेमी, डाइकोगेमी। ठीक है, गेमी का मतलब, गेमस का मतलब मैरिज होता है। ठीक है, तो जब आपस में दो लोग मिलेंगे, ठीक है, तो ये कब कंडीशन होगा? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, ये क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब ये कैसे बनेगा? जब एंड्रोसियम और प्लस गाइनोसियम, ये दोनों जो है अगर आपको डिफरेंट टाइम में मैच्योर होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइम में मैच्योर होते हैं, तब जो है ये आपको डाइकोगेमी का निर्माण होता है। ठीक है, तो डाइकोगेमी का मतलब समझ के, गेमी का मतलब मैरिज, जब तो आपस में लोग मिलते हैं तो उसके बीच में जो मैच्योरेशन का फेज होता है, अगर अलग अलग है, डिफरेंट टाइम में है, तो उस केस में डाइकोगेमी का निर्माण हो जाता है। अब इसके दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स में है प्रोटोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटोटेंड्री का मतलब होता है मेक पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बिफोर द फीमेल वन। ठीक है, मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर बिफोर द फीमेल वन, मतलब फीमेल अगर एग्जिस्टेंस में है उसके पहले जो है मेल पार्ट का उदय हो जाएगा, वो राइज कर जाएगा। ठीक है, तो मेल पार्ट पहले इसमें आएगा प्रोटोटेंड्री के अंतर्गत, एंड प्रोटोगाइनी के अंतर्गत फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा मेल के बरिस पर। ठीक है, तो दो तरह के डाइकोगेमी के दो पार्ट में बांटा गया, प्रोटोटेंड्री एंड प्रोटोजेनी गाइनी। तो प्रोटोटेंड्री में मेल पहले आएगा, और प्रोटोजेनी के अंतर्गत जो है वो आपको फीमेल पहले आएगा। स्वीट पोटैटो, ठीक है, जिसको शकरकंद भी कहा जाता है, तो स्वीट पोटैटो काफी न्यूट्रिशियस भी है, अभी ठंडा के दिनों में आपको काफी मिलेगा। तो स्वीट पोटैटो जो है ये आपको आइपोमिया बटाटास के नाम से जाना जाता है। ये स्ट्रॉन्ग ऑर्गन जो है इसमें होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये स्टोरेज ऑर्गन है। ठीक है, आइपोमिया बटाटास। ठीक है, ये मॉडिफाइड रूट है, जैसे उसमें मॉडिफाइड स्टेम था पोटैटो ना, पोटैटो के बारे में हमने आपको बताया था, वो क्या था? मॉडिफाइड स्टेम था। और यहाँ पे क्या है? ये रूट है, तो ये ध्यान रखना है कि ये जो है मॉडिफाइड रूट है, एंड दैट कल्टीवेटेड बाय द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से इसको कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जाता है और उसी से इसको किया जाता है। एक मॉडिफाइड रूट है स्वीट पोटैटो। ठीक है, शुगर केन, पोटैटो एंड गिंजर, ये सब मॉडिफाइड स्टेम्स है। ठीक है, ये देखिए स्वीट पोटैटो अलग है, यहाँ पे अंतर फंस जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, पोटैटो सुनने में एक जैसा लग रहा है, लेकिन तो करेक्टरिस्टिक्स अलग है। ठीक है, तो ये जो पोटैटो था इसको हम पढ़े थे मॉडिफाइड स्टेम, है तो दोनों मॉडिफाइड ही। ठीक है, और यह जो स्वीट पोटैटो हो गया, सॉरी पोटैटो हो गया मॉडिफाइड स्टेम, स्वीट पोटैटो जो हो गया ये आपको मॉडिफाइड रूट हो गया। जहां पे डिस्टिंक्शन है ना दोस्तों, उस पे हमें ज्यादा फोकस करने का आवश्यकता है, नहीं तो एग्जाम्स में हम गलत करके आते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें हैं। पोटैटो जो हो गया मॉडिफाइड स्टेम्स हो गया, स्वीट पोटैटो जो होगा वो मॉडिफाइड रूट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, स्वीट पोटैटो जो है मॉडिफाइड कैटेगरी के रूप में आता है। अब इसी सेक्शन के तहत हम बात करेंगे जो चिलीज, जो मिर्च होती है उसके अंतर्गत पंजेंसी पाई जाती है। ठीक है, पंजेंसी का मतलब होता है कड़वाहट। ठीक है, तीखापन। ठीक है, उसको अगर पंजेंसी को नाम बोले, पंजेंसी को क्या कहेंगे? पंजेंसी। ठीक है, पंजेंसी का मतलब होता है तीखापन। ठीक है, तीखापन। ठीक है, गोलगप्पे खाते हो, गोलगप्पे में खोजते हो भैया थोड़ा सा तीखा कर देना, मसालेदार तीखा, एकदम तीखा। तो ये जो पंजेंसी जो पाई जाती है चिलीज के अंतर्गत दोस्तों, वो आपको ठीक है, वो कैप्सेसिन की वजह से पाई जाती है। ठीक है, किसकी वजह से पाई जाती है? कैप्सेसिन की वजह से पाई जाती है। अगर वो ना हो तो उसमें नहीं होगा। तो रेड चिलीज के अंतर्गत, रेड चिली हॉट होता है। ठीक है, मतलब तीखेदार होता है, क्योंकि वो कैप्सेसिन की वजह से
आपको तीखेदार होता है रेड चिली हॉट ड्यू टू द कैप्सिसिटी। सिल्क वॉर्म, ठीक है, सिल्क के अंतर्गत जो वॉर्म पाया जाता है उसको सिल्क वॉर्म कहते हैं। एंड दैट यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स इन द पुपा स्टेज, ठीक है, पुपा स्टेज में जो है वो फाइबर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स इन द पुपा स्टेज, तो पुपा स्टेज में ही उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उससे कॉटन बनाया जाता है। तो सिल्क वॉर्म के अंतर्गत 5 स्टेज होते हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है एग, जो कि उसका पहला स्टेज है। दूसरा है लार्वा, जो वेजिटेटिव स्टेज में है, एंड यहाँ पे जो है ये ग्रोथ जो है उसका स्टार्ट हो जाएगा लार्वा के फॉर्म में। पुपा, पुपा जो है